हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम ये वीडियो क्लास 10th का 6.1 का थेल्स परिमेय लाए हैं। हम पिछले पार्ट मैथ में हमने 8.1 बताया था, वो पूरा आपको बताया दिया जाएगा, लेकिन हमने सोचा कि हम आपको पहले थ्योरम बता दें, जो थ्योरम एग्जाम में सीधे 5 नंबर का आता है। अगर आप थ्योरम आपको ज़्यादा नहीं 10-11 थ्योरम आपको याद करना है, 10-11 थ्योरम में आपका 10 से 15 नंबर तक आपका फिक्स हो जाएगा। तो हम अभी वीडियो आपका थ्योरम का ही आएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर देंगे। ये थ्योरम थेल्स परिमेय है, थेल्स परिमेय, थेल्स विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम, ये 4 थ्योरम है। 4 थ्योरम आप याद कर लिए तो आपका 10 नंबर कंप्लीट है, और 5 नंबर आपका वृत्त से आ सकता है थ्योरम, वो आपको सब बता दिया जाएगा। बस आपको 9 थ्योरम याद करना है। तो हमने सोचा कि अभी आपको थ्योरम वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप अभी से ये स्टार्ट करेंगे, अभी से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे फिर याद करने में। इसलिए हमने लाया आपके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कोशिश किया कि आपको पूरा कंसेप्ट वाइज आपको समझा दिया जाए। और ये थेल्स परिमेय हमारा अगला पार्ट थेल्स विलोम आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने एक ही वीडियो में इसे एक थेल्स परिमेय रखा है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इंसान। ये हम लोग को मैंने एग्जाम दिया था, उसमें थेल्स आपका परिमेय आया था, थेल्स विलोम आया था। इस बार थेल्स परिमेय का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप थ्योरम को पूरा देखिएगा और अच्छा से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चैनल पर जुड़े रहें। हमारा थेल्स परिमेय कहता है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि थेल्स परिमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो आपको लिखने के लिए कुछ नहीं, आपको लिखना होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। आपको पेंसिल स्केल आपको रख लेना होगा, क्योंकि हम मेरे पास मैं डायरेक्ट आपको पेंसिल से नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके फेयर करते रहे हमारा, हम हमेशा कहते हैं कि फेयर करने से बहुत फायदा होता है। तो हम यहाँ आपको एक त्रिभुज बना देते हैं, जैसा जैसा थ्योरम बोल रहा है। हम यहाँ पेन से कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल से और स्केल से कीजिएगा। तो हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। आप त्रिभुज का नाम में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहे ABC रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं, MNSPQ, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो मर्जी हो। हम यहाँ जो लिखेंगे वो जरूरी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप A की जगह C भी रख सकते हैं, B की जगह D भी रख सकते हैं। तो मेरे को जहाँ सिंपल जो लगता है ABC लेते हैं। आपका यहाँ A लिख दिया, ये आपका B, यहाँ पे C, आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQR कुछ भी लिख सकते हैं। फिर बोला यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हम रेखा खींच दे रहे हैं। बोला ही थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भिन्न बिंदुओं पर, तो ये हमने आपके इस भुजा के समांतर में खींच दिया, दो भिन्न बिंदु पर भी खींच दिया। अब इसका नाम रखना, तो हमने जैसे ABC रखा, इसको नाम रख देते हैं D और E रख देते हैं। फिर क्या बोला, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगा। जो आपका AD और DB है और AE और EC है, इन दोनों को रेशियो जो आएगा वो एक ही अनुपात में आएगा। तो उसे करने से पहले हम आपको बता दें, आपको कुछ नहीं, आप इस B को E से मिला दीजिए। हम यहाँ B से E को मिला दिए, और फिर D को C से मिला दीजिए। मैं स्केल नहीं लिया हूँ इसलिए सीधा नहीं हो रहा, आप स्केल से कीजिएगा। कर दिया, D को C से कर दिया। आप D से AE पर लंब खींचिए, D पर AE पर लंब खींचिए। यहाँ पे लंब का साइन आपको पता है कि लंब का साइन ऐसा होता है। और फिर E पे AB पे लंब खींचिए एक, तो हमने भी यहाँ से एक लंब खींच दिया। ये आपका लंब है, आपको ये याद रखना होगा, आपका लंब है। अब आप कुछ भी नाम रख दीजिए, तो हम आपको यहाँ पर रख देते हैं MN रख देते हैं। इसका नाम M, इसका नाम आपका N हो गया, MN हो गया। अब कुछ नहीं, आप जैसा थ्योरम बोल रहे हैं आप वैसे थ्योरम की चलिए। तो थ्योरम हमारा बोला था, जैसे बोला था, आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा, पेन नहीं, आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा दिया है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवन है, लेकिन बिहार बोर्ड के हैं तो हमने दिया ही लिख देते हैं। और ये थेल्स परिमेय बिहार बोर्ड के लिए भी नहीं है, ऑल बोर्ड के लिए है, जहाँ ये थेल्स परिमेय काम आता है हिंदी में। दिया है लिख दीजिए। तो दिया आपका क्या था कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका दिया था, तो आप लिखिए दिया है त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपको बोल दिया था कि यदि एक त्रिभुज, यहाँ पे लिखना यदि एक त्रिभुज एक भुजा के समांतर आपका दिया हुआ है, और ये भी बोला था कि इसका समांतर ये होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए BC समांतर DE, BC समांतर, इस समांतर का साइन होता है DE। ये हो गया। अब दो दिया है, बस यही दिया था। अब उसके बाद सिद्ध करने में आते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है कि जो AD बटा DB का जो रेशियो आएगा वो AE बटा EC का बराबर आएगा। आपको ये भुजा और ये भुजा का समांतर इस भुजा और इस भुजा के साथ करना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। ये रहा आपका हो गया, यहाँ तक तो हमने कर दिया। इसके बाद हमने रचना किया था। रचना क्या किया था कि B को E से मिलाया था, C को D से मिलाया था। ये भी लिखना होगा आपने। इस त्रिभुज के साथ जो जो किया है इसके साथ वो आपको यहाँ पे लिखना है। हमने इसके साथ जो भी कुछ किया है यहाँ पे बताया, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप आते हैं रचना में। रचना में क्या आएगा कि हमने B को E से मिलाया, तो लिखिए B को E से, B को E से और दो ठो है ना, C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। और होगा, अब यहाँ देखिए ये AB भुजा पर EM लंब है ना आपका, AB भुजा पे, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि AB लंब EM, और इस AC भुजा पर आपका DN लंब है, ये भी लीजिए AC भुजा पर DN आपका लंब है, खींचा, यही है ना आपका खींचा।
एनसीईआरटी में आपका टर्म अलग है, हमने आपको अलग टर्म से बताया है, एनसीईआरटी का ही है लेकिन हमने अलग टर्म से बताया। आपका यहाँ हो गया। अब आपको प्रमाण में चलना है, जो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ आपको जो करना है। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं प्रमाण। प्रमाण प्रमाण में क्या होगा, आपको इस भुजा से चलना है, हमें इस भुजा से चलना है, हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए हम ए डी ई, आपको जो त्रिभुज नजर आ रहा है ए डी आपको जो त्रिभुज नजर आ रहा है इसमें चलना है हमको, और लंब ई एम के लिए, इस लंब के लिए, ए डी में लंब ई एम के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम त्रिभुज ए डी ई में ए बी लंब, यहीं पे लिख दीजिए आप ए बी लंब ई एम। आपका ए बी लंब ई एम दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, आपको ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2। अब आता है आधार ए डी ई, इस त्रिभुज में आएंगे, लंब आपका ये हो रहा है तो ए डी आपका आधार हो जाएगा, तो आपका ए डी आधार हो गया, और लंब आपका ऊंचाई का काम कर रहा है तो आपका ई एम आपका हो गया ऊंचाई। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं, अब पुनः त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज बी डी ई में, कहाँ पर बी डी ई में, इस त्रिभुज में चलते हैं। आपको ई एम लंब के लिए, क्योंकि इसी भुजा पे लंब था ना, इसी भुजा पे लंब है तो बी डी ई में चलेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो वैसे ही 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका ये डी बी होगा, क्योंकि ए बी पे लंब है, डी बी हो गया, और ई एम आपका ऊंचाई का काम कर रहा है तो ई एम आपका हो गया ये। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको जो बोला था, आपका समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ था, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ था कि त्रिभुज ए डी ई का, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा जो अभी आप समीकरण सेकेंड में निकाले थे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल था, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुने ए डी गुना ई एम, देख लीजिएगा आप पीछे। और बी डी का अच्छा था त्रिभुज 1/2 गुने ए डी बटा डी बी गुना ई एम। आपका यहाँ देखिए ई एम से ई एम आपका कट जाएगा, ई एम से ई एम आपका कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया आपका ए डी बाई डी बी। ये आपका था, ये हमने काट दिया, काटने के बाद बच क्या रहा आपका ए डी और डी बी बच रहा था। अब ए डी और डी बी को लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेन क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डी बट्टा डी बी। इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, समीकरण थर्ड मान लेते हैं। आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कर भी दीजिए। ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब आपको चलना है, आपका यहाँ पे हम त्रिभुज बना देते हैं फटाफट। ये आपका एक त्रिभुज था, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका डी और ई, इससे इसको मिलाया, इसको बस हम आपको समझाने के लिए इस कॉपी पे आपको बता रहे हैं। इसका नाम था ई एम, इसका नाम था ए एन, ये आपका लंब हो गया। हमने अभी त्रिभुज ए डी ई में चला ई एम के लिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में लंब डी एन के लिए। डी एन भी तो हमारा एक लंब है, इस आपका डी एन लंब दिख रहा है ना ए डी ई में, हमने ए डी एम ई एम के लिए किया, अब ए डी ई में डी एन के लिए करेंगे। तो अब लिखिए पुनः त्रिभुज ए डी ई में लंब, लंब आपको कौन, आपका ए सी भुजा पर डी एन लंब है तो ए सी लंब डी एन। वैसे ही आपको करना जैसे अभी आपने किया, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल फिर से ज्ञात करना होगा। इस बार आपका आधार और ऊंचाई अलग होगा क्योंकि हमने लंब डी एन रखा है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका ये था, ये त्रिभुज ए डी ई में, तो भुजा आपका यही ना हो गया ए ई, और लंब आपका हो गया डी एन, तो 1/2 गुने ए ई गुना डी एन। हमने वहाँ तक समीकरण 3 रखा था, आप इसको समीकरण 4 रख दीजिए। फिर त्रिभुज चलते हैं, अगला त्रिभुज हम चलते हैं बी डी ई में। बी डी में तो हम लोग चल दिया था, अगला त्रिभुज चलते हैं डी ई सी में, इस त्रिभुज में डी ई सी में, इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल, डी सी का, इसका भी होगा 1/2 गुने, ये आपका था, इस भुजा पे ही आपका है ना, तो इसी आपका भुजा हो गया। लंब आपका डी एन का काम कर रहा है जो आपका ऊंचाई है। अब इसको समीकरण 5 मान लीजिए, हमने समीकरण 5 मान लिया। अभी समीकरण 5 मान, अब आप समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दीजिए, तो समीकरण 4 और 5 से वैसे ही हमने जो आपका फर्स्ट और सेकंड की तुलना किया था वैसे ही आप कर दीजिए। तो लिख दीजिए फिर से आप त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए ई गुना आपका डी एन आया था, और त्रिभुज डी सी में 1/2 गुने ए सी गुना डी एन आया था।
और जो आपका काट दीजिए, डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बच गया आपका ए ई बटा ई सी। ए ई बटा ई सी आपका बच गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में लिखना है। देखिए यहीं पे आपको हम पूरा बता देंगे, आपको कुछ बस थोड़ा सा लिखना है कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार था आपका, डी ई सी आपका एक ही आधार था। देखिए बी डी ई ये आपका हो गया त्रिभुज, और अगला डी ई सी, इन दोनों का आधार तो एक ही ना है आपका, तो डी ई सी एक ही आधार है, एक ही आधार, डी तथा डी का समांतर है, आधार डी तथा बी सी, यहाँ पे लिख दीजिए डी समानांतर बी सी है। इन दोनों के बीच में एक त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज क्या बना था, त्रिभुज बी डी बना था, त्रिभुज डी बना था। तो आप कुछ मत कीजिए, आप समीकरण थर्ड और 6 की तुलना कर दीजिए। इसको समीकरण आप 6 लिख दीजिए। अब इसको समीकरण आप लिख दीजिए समीकरण थर्ड और 6 से। तो समीकरण थर्ड आपका क्या था, समीकरण थर्ड में आपका आया था ए डी बट्टा डी बी आया था, और समीकरण 6 में ए ई बट्टा ई सी आया था। आप समीकरण थर्ड और 6 की तुलना करने पर लिख दीजिए, तुलना करने पर आपका ये आ गया। बस आपको यही प्राप्त करना था, आपको सीधे यही नहीं करना था, ए डी बटा डी वी और ए ई बटा ई सी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये हमने आपका थेल्स पर में आपका सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपके लिए ये वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।